Hi Aries, my name is Yashika. I am a spiritual counselor and a tarot reader and आज हम देखेंगे कि आपके आने वाले अगले 3 महीने कैसे जाएंगे, उसमें आपके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं या फिर आपकी ब्लेसिंग्स क्या होंगी एंड कुछ एडवाइस अगर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं. सो लेट अस सी एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट नाउ आई थिंक एरीज आपके साथ कुछ फाइनेंशियल चीज़ चल रही है. आई हैव द 10 ऑफ कॉइन्स हियर, दैट इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो आपके माइंड में इस टाइम पे फाइनेंशियली चीज़ें कैसे बेटर करनी है, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं. अब लेट अस सी कि ये नेगेटिव थॉट्स हैं या पॉजिटिव थॉट्स हैं. 3 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ी है अपने फाइनेंसेस को लेके पिछले कुछ महीनों में या फिर इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में. ये भी हो सकता है कि होली के बाद से लेके अभी तक आप फाइनेंशियली काफ़ी सोच रहे हो बट आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रही है. एंड क्योंकि यहाँ पे द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स है, तो उसकी वजह से जो भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है उसकी वजह से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस में भी हिट आ रहा है. कुछ फोकस नहीं कर पा रहा है मुझे लग रहा है. बट हाँ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, तो आपको जो भी डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आपका लो जा रहा है, विल पावर भी डाउन जा रही है. एंड हो सकता है कि जो आपकी सेंस ऑफ मोटिवेशन है वो भी धीरे धीरे करके जाती जा रही है. बट लेट अस सी व्हाट आई हैव फॉर यू, not what I have for you but what does the universe have for you in the next 3 months. I have the Hierophant in the reverse. I think कि आपके मुझे ना एक तो ब्लॉकेज नज़र आ रही है थर्ड आई में ब्लॉकेज रहेगी, प्लस विद द किंग ऑफ कप्स. ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स इन द रिवर्स, ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो सीनियर है या फिर जो आपके मेंटोर की तरह हैं, दिस कुड बी अ फीमेल एज वेल, या फिर जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो सकता है कि उनसे थोड़ी कॉन्वर्जेशन में प्रॉब्लम आए, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए. ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी एक तरीके से गाइड करना चाहते हैं पर आप किसी और तरीके से अपने रास्ते पे चलना चाहते हो. बट हियर इज़ द थिंग, इफ़ समवन इज़ गाइडिंग यू कि आप इस तरीके से चलो क्योंकि ये तरीका सबके लिए काम कर रहा है, देन लिसन टू दैट पर्सन. क्योंकि मुझे आपके जो थर्ड आई में ब्लॉकेज लग रही है, इट मीन्स कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बारे में नज़र सही से नहीं आ रही हैं. अगर थर्ड आई में ब्लॉकेज होती है तो आप अपने लिए डिसीजंस इस टाइम पर अगर ना लो तो बेटर है, क्योंकि हमारी जब भी थर्ड आई ब्लॉक्ड होती है तो हम हमारे आगे क्या सच्चाई है उसे नहीं देख पाते हैं. एंड यू नो दिस मेक्स सेंस, क्योंकि अभी आपका चंद्रमा 12वें, नॉट चंद्रमा बट शनि 12वें घर में गए हैं एरीज मून के लिए. स्पेशली दिस इज़ फॉर यू एरीज मून. तो आपकी 7.5 स्टार्ट हो गई है एंड नेक्स्ट 7.5 ईयर्स आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रहने वाले हैं. एंड आप ये समझ लो कि अभी जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है ना वो उनके लिए बस ट्रेलर ही है इस पूरे 7.5 ईयर्स के लिए. बट मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ. ये थे कुछ चैलेंजेस जो आप फेस कर सकते हो. एक कि आपकी थर्ड आई में ब्लॉकेज रहेगी, उसके कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ. 8 ऑफ कॉइन्स इन द रिवर्स, तो ऐसा भी लगेगा कि जिस चीज़ के लिए आपने अभी तक काम किया है पिछले 8 सालों में या फिर अभी तक जितना भी आपने कुछ काम किया है, आपको ऐसा लगेगा कि वाई एम आई इवन डूइंग दिस. आप उस चीज़ को क्वेश्चन करने लगोगे. आप लाइफ का एक बिगर पर्पस है, एक बिगर मीनिंग है, उसको ढूंढने की कोशिश करोगे अगले 3 महीनों में. एंड यहाँ पे जो ये दोनों कार्ड्स है, किंग ऑफ कप्स इन द रिवर्स एंड द एम्प्रेस इन द रिवर्स, अगर हो सके तो अगर आपको देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको एडवाइस करे बट आपको वो ऐसा लगे कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता. बट मेरी बात मान लेना, अगर कोई आपसे ये कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ उसको मानो, तुम्हारा भला ही होगा, तो कोशिश करो कि आप उस चीज़ को मानो, क्योंकि वो जो भी एडवाइस आपको देंगे वो गलत एडवाइस नहीं देंगे. बट नाउ लेट अस कम टू द ब्लेसिंग्स, कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होंगी आगे आने वाले 3 महीनों में. आई हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, सो येस, यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू.
ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है. लेट मी सी व्हाट इज़ दिस. क्या स्टार्ट कर सकते हो आप? 7 ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है कि जिन चीज़ों के लिए आपको ब्लॉकेज आ रही थी पिछले 3 महीनों में, जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा था, या फिर आपके कोई काम रुके हुए हैं, या फिर आपको इवन अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें एडवांटेज मिलेगी. यू विल सी कि जो वो, अगर आपको किसी चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है ना, जहाँ पे लॉ इन्वॉल्व है, या फिर कोई अगर आपका प्रोजेक्ट है जो आपके सीनियर्स अप्रूव नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप कॉलेज में आने वाले हो एंड आपका जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके पेरेंट्स वो मना कर रहे हैं कि नहीं, हम वो नहीं करने देंगे, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है कि ठीक है, लोग मान जाएंगे. मतलब ये सब बस एग्जांपल्स हैं. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, तो वो चीज़ आपकी हटेगी. लेट मी सी व्हाट एल्स इज़ देयर as a blessing. Okay, I have the 5 of wands. You will be surrounded by people, but let me just get a clarifier. Yes, especially if you are a female, you will be surrounded by good females. अगर आपके दोस्त हैं, आपको उनके ऊपर अगर डाउट हो रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल दोज फ्रेंड्स आर गुड. ऑल दोज पीपल वांट योर बेस्ट. आपके लिए बेस्ट है जो वो आपके लिए वो ही चाहते हैं. एंड एज अ ब्लेसिंग मुझे एक और चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपको ना, यू थिंक कि हर इंसान आपके साथ कंपटीशन में है, आपको हर इंसान से बेटर होना है. आपको ऐसा लगता है कि आप, फंडामेंटलिज्म है यहाँ पे. फंडामेंटलिज्म बेसिकली क्या होता है कि आपको लगता है कि जो आपका वे है, जो आपका बिलीफ है, वो सबसे बेस्ट है. तो यहाँ पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि नहीं, I am not better than these people, and at the same time I am also not inferior to these people. So the energy will be balanced. And जब एक वो सेंस ऑफ कंपटीशन जब हटेगा ना आपके माइंड से, बट लुक एट दिस, द क्वीन ऑफ कॉइन्स. तो जब आपको वो एनर्जी समझ आएगी कि ओके, आई एम नॉट सुपीरियर एंड आई एम नॉट इन्फीरियर टू एनीवन. सो वी हैव द क्वीन ऑफ कॉइन्स. हीलिंग आएगी एंड आपके माइंड को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी. आई ऑल्सो फील कि इन अगले आने वाले 3 महीनों में अगर आपके और आपके मदर के बीच में कुछ वुंड्स हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, तो आपको उनके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा. कोशिश करना कि अगर आपकी मदर वुंड्स हैं, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर मत करना. उनको बैठ के सोचना, उन पे ध्यान लगाना कि आप क्या कर सकते हो, कैसे वो प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकते हो. अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो प्रोफेशनल हेल्प भी लो. बट येस, let us see what is the advice from the universe for you in this time for the next 3 months. I have the Princess of Coins in the reverse. Look, a lot of karma from the past life will come back to you in the next 3 months. And we have the Knight of Swords. You don't have to be impatient with this. I know sometimes you can be in this energy that fix everything, but no, all the karma that is coming back to you, you have to sit down and be patient with it. आपको उसके साथ बैठ के उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तब 2 of coins, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपके लिए ठीक नहीं है. तो इसीलिए देखो, आई नो एरीज़ आपका हमेशा से ही ऐसा रवैया रहा है कि हाँ, कुछ भी चैलेंज आएगा, आई विल फेस इट, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू हियर. अगर आपका कर्मा वापस आ रहा है, दिस कर्मा कैन बी फ्रॉम पास्ट लाइफ. ये कर्मा आपका इस जन्म का भी हो सकता है. सो कीप योर माइंड एंड कीप योर हार्ट ओपन. अल्टीमेटली जो भी यूनिवर्स करता है वो आपके भले के लिए ही करता है. कीप दिस इन माइंड. थैंक यू सो मच. नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट साइन एंड ऑल द वेरी बेस्ट. एंड इफ़ यू वांट अ सेशन विद मी, you can DM me on my Instagram. I will also share my WhatsApp number, my WhatsApp business number in the details in the description. Thank you so much, and I will see you in the next 3 months. Okay.